हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ कहानी आखिर कौन का चौथा और अंतिम भाग लेकर। साथियों, आप सभी बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर मिताली का हत्यारा कौन है। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर कौन? इंस्पेक्टर साहब, यह सच है कि मैं मिताली से नाराज़ था, परंतु मैं उसे मारने की बात तो कभी सोच भी नहीं सकता। निशान, तुम्हें याद है पिछले वर्ष जब तुम बेंगलुरु गए थे और मिताली की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब तुम्हारे कहने पर ही मैं मिताली का ध्यान रखने के लिए तुम्हारे घर पर रुक गया था। उन्हीं दिनों मिताली का सोया हुआ प्रेम जाग उठा, जिसे कभी उसने दिल की किसी अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था। और फिर हम दोनों के बीच प्रेम की उष्णता इतनी बढ़ती चली गई कि तुम्हारे शादीशुदा जीवन के 5 वर्षों की जमी बर्फ पिघलती चली गई। 10 माह की लुका छुपी के पश्चात उस दिन मैं अचानक चौंक उठा जब मिताली ने तुम्हें छोड़कर मेरे साथ जीवन बिताने की इच्छा जाहिर की। मगर कानूनी रूप से तुमसे तलाक लिए बिना मिताली का मेरे साथ रहना नामुमकिन था, और तुमसे छुटकारा पाने के लिए मिताली ने तुम्हें रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। हालांकि मैं मिताली की इस बात से कभी सहमत नहीं था और मैंने विरोध भी किया, मगर मुझे उसकी ज़िद के आगे हार माननी ही पड़ी, क्योंकि औरत जब तक रक्षक की भूमिका में रहती है तब तक वह 2 खानदानों की इज्जत होती है, मगर वही रक्षक जब भक्षक की भूमिका अपनाती है तो उसके आगे टिक पाना समूल मानव जाति के लिए भी संभव नहीं है। मिताली की योजना अनुसार तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मीठे जहर की नियमित डोज पिछले 1 माह से दी जा रही थी, और इस जहर के असर से अगले 6 महीनों में तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, और तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा 1 करोड़ का बीमा और सारी चल अचल संपत्ति की इकलौती वारिस मिताली होती। मगर इससे पहले ही हमारे पापों की गठरी हमें ले डूबी। गद्दार, आस्तीन के सांप, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुमने मेरे विश्वास का खून किया है। तुम ही मेरी मिताली के कातिल हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और गुस्से के आवेग से निशांत का चेहरा तमतमा उठा। तभी रामधन वर्मा जी ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, लेकिन मिताली बेटी की मृत्यु कैसे हुई, यह पहेली तो अभी अनसुलझी ही है। मिस्टर निशांत, क्या मैं जान सकता हूं कि आप 14 जुलाई को कहां थे? पांडे जी, ये कैसा प्रश्न है? मैंने अपने बयान में पहले ही बताया है कि मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से नागपुर गया था। और यदि मैं कहूं कि आप नागपुर गए ही नहीं? इंस्पेक्टर ने निशांत की बात को पूरा होने से पहले ही बीच में काट दिया। नहीं नहीं पांडे जी, मैं आपको फ़्लाइट के टिकट दिखा सकता हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उस होटल में जाकर रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं जहाँ मैं ठहरा था। मिस्टर निशांत, आपका खेल ख़त्म हो चुका है। मैंने पूरी तहकीकात कर ली है। आपने 12 जुलाई को लोनावला से मुंबई के लिए टैक्सी ली। मुंबई पहुंचकर आपने प्लान के मुताबिक अपने मित्र R.K. सिंघानिया को अपने नाम का डुप्लीकेट पासपोर्ट देकर नागपुर के लिए फ़्लाइट से रवाना किया, और रात को एक अन्य टैक्सी से वापस पुणे आए और होटल सितारा में रुके। चूँकि पिछले कुछ समय से आपको राज और मिताली के संबंधों को लेकर शक हो रहा था, इसलिए आपने एक डिटेक्टिव एजेंसी को काफ़ी समय से राज के पीछे CID के लिए लगाया हुआ था। एजेंसी के एजेंट ने जब 13 जुलाई की शाम को मिताली और राज के अतरंग क्षणों के फोटोग्राफ्स आपके मोबाइल पर सेंड किए तो अपनी मिताली का ये घिनौना रूप देखकर तुम्हारा खून खौल उठा। एजेंसी की इनपुट से पता चला कि आज भी मिताली राज के घर पर है। तुम चाहते तो उन दोनों को वहीं पर मारकर आसानी से भाग सकते थे, परंतु तुमने एक शातिर अपराधी की तरह चाल चली, और तुमने ऐसा रास्ता निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मिस्टर निशांत, क्या आप अभी अपनी बेगुनाही की फरियाद लगाएंगे या अपना गुनाह स्वीकार करेंगे? हाँ हाँ हाँ, उस छिनाल के लिए अगर कोई मौत से बढ़कर भी कोई सज़ा होती तो मैं उसे ज़रूर देता। जिसे मैंने अपनी जान से बढ़कर चाहा, उसने मेरे ही साथ विश्वासघात किया।
मिताली ने राज के साथ मिलकर मुझे ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। मिस्टर राज, जब पहली बार मैंने तुम्हें मिताली के साथ देखा तो मेरा खून खौल उठा। मगर क्या तुम्हें पता है मिताली ने तुम्हारा भी इस्तेमाल किया है। उसके जैसी औरत किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। वह तो केवल और केवल पैसों की पुजारिन थी। मुझे मरवाकर मिलने वाली बीमे की रकम और सारी चल अचल संपत्ति को पाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। मिताली मेरा बचपन का प्यार थी, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। राज चीख उठा। मैं भी यही समझता था मेरे दोस्त। मैं भी इसी गलत फहमी में जीता अगर मेरे हाथ मिताली की डायरी ना लगती। जो धीमा जहर तुमने मेरी मौत के लिए लाकर दिया था, उसी का शिकार तुम भी एक दिन बनने वाले थे। लगे हाथ अब ये भी बता दीजिए मिस्टर निशांत कि आपने मिताली को ठिकाने कैसे लगाया। इंस्पेक्टर साहब, कॉलेज के दिनों में मैं रंग मर्च का एक मशहूर कलाकार था और मेकअप द्वारा वेश बदलने की कला में मुझे महारत हासिल थी। मैंने अपने इसी गुण का प्रयोग करते हुए एक इलेक्ट्रीशियन का वेश बनाया और सरदार जी के गेटअप में सोसाइटी के गेट के चौकीदार के पास पहुंचा। रजिस्टर में एंट्री कर जब मैं अपने घर के मेन डोर पर पहुंचा, तब 14 जुलाई की शाम के 6 बज रहे थे। मैंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। चूँकि मुझे पहले से जानकारी थी कि मिताली उस समय राज के पास है, तो मुझे अपना काम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हमारे बेडरूम के बेड के नज़दीक एक जग पानी का सदैव भरा रहता है, क्योंकि हम गर्मी में भी ठंडा पानी ना पीकर ताज़ा पानी ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अक्सर रात को उसी जग का पानी पीते हैं। मैंने पानी के जग में एफिटामाइन की हाई डोज मिला दी और कुछ मात्रा ग्लूकोज की भी मिला दी। इस मिश्रण को जो भी व्यक्ति सेवन करता है, उसका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक आने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं और सेवन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक अनुभव होती है। क्योंकि मिताली लंबे समय से ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल करती थी, इसलिए यदि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हाई डोज सेवन की पुष्टि भी होती, तब भी सारा इल्ज़ाम डॉक्टर राज पर आता। वाह वाह मिस्टर निशांत, बहुत खूब। आपने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, मगर आपसे 2 गलतियां हो गई। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, जिसकी मदद से कानून के लंबे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। सारा घटनाक्रम आपके प्लान के मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रहा था। उस रात तुमने अपने वेश को तो बदल लिया और जब अपना काम करके वापस मुंबई पहुंचे और किसी को कानों कान खबर ना हुई, परंतु तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना भूल गए और तुम्हारी यही गलती तुम पर भारी पड़ गई। योजना अनुसार तुम अर्धरात्रि में टैक्सी लेकर घर पहुंचे, मिताली को चेक किया और जग में बचा हुआ पानी भी बदल दिया। दूसरी भूल तुमसे हुई जो तुमने मिताली की डायरी को वहां से नहीं हटाया। तुमने तो सोचा था कि सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा इकट्ठा कर विदेश चले जाओगे, मगर आओ अब तुम्हें बड़े घर की सैर कराते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी पहली सस्पेंसिव थ्रिलर? अपने सुझाव हमें भेजते रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।